स्टूडेंट, कोर्स नंबर GPB 311 क्रॉप इम्प्रूवमेंट। इस कोर्स के अंतर्गत हम आजकल जो पढ़ रहे हैं ब्रीडिंग फॉर PGNP। आज हम पढ़ेंगे ब्रीडिंग मेथड्स इन PGNP। तो विद्यार्थियों, जैसा हम जानते हैं ब्रीडिंग मेथड्स कौन सी क्रॉप में कौन से ब्रीडिंग मेथड्स अप्लाइड होते हैं, कौन से ब्रीडिंग मेथड्स वैज्ञानिक लोग या ब्रीडर लोग या प्रजनक लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत कुछ उस क्रॉप की नेचर ऑफ पॉलिनेशन पर निर्भर करता है। जैसे मैंने पहले के वीडियोस में भी आपको बताया है कि ब्रीडिंग फॉर फील्ड क्रॉप्स में सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स एंड ब्रीडिंग फॉर क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप्स, इन दोनों में बेसिक थीम जो है वैराइटल डेवलपमेंट के लिए वो बिल्कुल अलग अलग है, सेपरेटली है। हम सेल्फ पोलिनेटेड में प्योर लाइन्स की तरफ अग्रसर होते हैं और क्रॉस पोलिनेटेड ग्रुप्स में हम पॉपुलेशन इंप्रूवमेंट या हाइब्रिड्स या कंपोजिट्स इत्यादि के रूप में वैरायटी चाहते हैं, इसके लिए अग्रसर होते हैं। तो अरहर सबसे पहले कोई भी क्रॉप की जब करेंगे तो उसका नेचर ऑफ पॉलिनेशन हमें जानना आवश्यक है। तो अरहर क्या है, एक बेसिकली सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप है, बट इन दिस आउट क्रॉसिंग इज अप टू ए हायर एक्सटेंट देन 4% ऑफ आउट क्रॉसिंग, यानी कि इसमें 4% से 5% से अधिक आउट क्रॉसिंग संभव है और होती है, इसलिए ये ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप की कैटेगरी में आता है। तो इसमें ब्रीडिंग मेथड्स जो बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली 3 प्रकार के हैं: सलेक्शंस, हाइब्रिडाइजेशन एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग मेथड्स। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सलेक्शन। In India, PGNP is grown since long time, and a huge amount of variability at natural level is available in Indian germplasm, which is used continuously for exhausting by or using by breeders. So many varieties of the PGNP have been developed in the past through the simple selection procedures from local land races. Many of them are still holding a good acreage or good position in different agroecological zones or in the states. For example, T7, UPAS 120, Bihar BDN2, C11, number 148, LRG 30, T15-15, HY3C, etc. and are even not easy to replace these varieties today. यानी आज तक भी ये वैरायटीज हमारे अंडर कल्टीवेशन हैं। They are well suited in cropping systems in respective regions, built a tolerance against biotic and abiotic stresses, yielded well and having good market value. There is a scope for further selections among them. यानी इन सब के अलावा भी इनमें से पुनः भी हमें नई वैरायटीज विकसित करने के लिए ये एक जर्म प्लाज्म है हमारे पास में, वैरायटी ग्रुप पे भी चल रहा है और अगले सिलेक्शंस के लिए भी चल रहा है। नंबर 2, हाइब्रिडाइजेशन। विद द एडवांट ऑफ ऑल इंडिया पल्स इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट इन 1967 विद द सेंटर्स इन मेजर पल्स ग्रोइंग स्टेट्स, the work on PGNP breeding proceeds. Disease screening nurseries were developed with maturity groups. The establishment of ICRISAT in 1972 also helped the process of crop improvement. The hybridization program led to development of several improved varieties of early, and medium maturity groups with resistance of one or more diseases. The progress of development of varieties through hybridization are as, कौन कौन सी वैरायटीज इस हाइब्रिडाइजेशन प्रोसीजर के थ्रू इसमें इवोल्व की गई हैं, जारी की गई हैं, रिलीज की गई हैं।
इनमें जैसे टाइप 21, एन अर्ली मैच्योरिंग वेराइटी टाइप 21 derived from the cross T1 with T190, and another extra early variety Prabhat was developed from the same cross. इस एक ही क्रॉस से टाइप 21 और प्रभात डेवलप हुई है। इनके पेरेंट क्या है? T1 क्रॉस विद T190। Cultivar T21 and Prabhat have been used frequently in hybridization programs to develop early maturing varieties। जहाँ जहाँ भी हमें शीघ्र पकने वाली किस्मों का विकास करना है वहाँ T21 और प्रभात को उस ब्रीडिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। एंड अनदर वैरायटी UPAS 120, an early maturing variety, is a selection from germplasm line P4758. It also have been used extensively in hybridization program। यानी UPAS कहाँ से निकली है? एक सिलेक्शन से निकली है, तो इसको फिर वापस जो है ना हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में UPAS को शामिल किया गया है। एन एक्जोटिक वैरायटी ब्राजील 11 in combination with NPWR15, NP41 and NP69 led to the development of early maturing varieties मुक्ता, शारदा एंड पूषा अगेती रेस्पेक्टिवली। यानी जो ब्राज़ील से हम जर्मप्लाज्म लाए, ब्राज़ील 1-1 को NPWR 15 से क्रॉस करने पर मुक्ता, NP41 से क्रॉस करने पर शारदा, NP69 से क्रॉस करने पर पूषा अगेती, ये वैरायटीज भी डेवलप की गई थ्रू हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम। प्रभात इन कॉम्बिनेशन विद ICP 6997 लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ICPL 151। Variety ICPL 87 was developed from the cross between T21 and JA277। Two remarkable varieties Manak and Sagar were developed with the combination of T21 with UPAS 120। जैसा हमने पहले कहा था UPAS 120 विभिन्न हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम्स में इस्तेमाल की गई है। तो मानक और सागर ये जो बहुत बढ़िया वैरायटीज हैं, इनमें भी UPAS एज ए पेरेंट, UPAS 120 एज ए पेरेंट हैव बीन यूज्ड। It is apparent that a limited number of genotypes T1, UPAS 120, Prabhat, Brazil 1-1 has been used as source for earliness in most of the breeding programs। There is need to utilize new sources with different genetic backgrounds to bring about the genetic diversity in breeding programs। जैसा हमने ऊपर कुछ एग्जाम्पल पढ़े, हमने देखा कि UPAS 120, प्रभात, ब्राज़ील 11 और टाइप 1, ये ज़्यादातर ऐसी जो जीनोटाइप्स हैं, वैरायटीज़ हैं, जिनको बार बार जो हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में इस्तेमाल किया गया है। तो वैज्ञानिकों को कहना है कि भाई हमें इनके अलावा भी और सोर्सेज फॉर अर्लीनेस, हमें उसकी तरफ ज़रूर ध्यान देना चाहिए और उनको खोजना चाहिए। Handling of segregated generations required a lot of care because considerable amount of outcrossing and high genotype into environment interactions is there। Selection based on single plant yield in early segregating generations has not been very effective। Bulk hybrid advance by single pod descent method appears to be better procedure for high yielding lines। नंबर 3, म्यूटेशन ब्रीडिंग। म्यूटेशन ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू PGNP। दिस मेथड हैज फाउंड वेरी सक्सेसफुल टू क्रिएट वेरिएबिलिटी इन PGNP। 5 varieties in PGNP have been released in the country through mutation breeding। Varieties TT5, TT6 and Pusa 855
डेवलप्ड फ्रॉम टाइप 21। ये टाइप 21 से 3 प्रकार की वेराइटीज विकसित की गई हैं थ्रू म्यूटेशन ब्रीडिंग, TT5, TT6 और पूसा 855। इसी प्रकार से CO2 एंड CO4 आर डेवलप्ड फ्रॉम COL TT5 called TT5 and TT6 varieties developed at BARC बॉम्बे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे से ये सब वेराइटीज विकसित की गई है। बाई कैसे करी गई है? बाई इरेडिटिंग द सीड्स विद गामा रेज हैव बोल्डर सीड्स विद हायर यील्ड एज कंपेयर टू टाइप 21। जो मूल पेरेंट था इनका टाइप 21, उससे ज़्यादा उपज और उससे बोल्ड दाना, मोटा दाना। पूसा 855 was developed at IRI with characteristics of bolder seed and higher yield cultivars. CO2 was developed at Coimbatore from CO1, was found suitable for rainfed as well as irrigated conditions। यानी कि दोनों प्रकार की परिस्थितियों में ये सक्सेसफुल है। इस प्रकार से ये ब्रीडिंग मेथड से अगले वीडियो में हम हाइब्रिड वीगर या हाइब्रिडाइजेशन पर बात करें।